Hi guys, good morning. I am Renu Yadav and today our topic is understanding law. ये 8th क्लास का सिविक्स का 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 4th चैप्टर में आज हम करेंगे कि लॉ क्या होते हैं, लॉज जो है क्यों बनाए गए थे, स्टार्टिंग किसने की थी और क्या ये लॉ जो है सभी पर जो है एक रूप से फॉलो किया जाते हैं या इसमें भी जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया है, रिच पीपल, पुअर पर्सन या कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर किसी भी तरीके का इसमें भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है क्या, ये सब चीज़ आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि लॉ जो है क्या रोल प्ले करता है। मान लीजिए अपनी अपनी फैमिली से ही देखिए तो हमारे जो घर में भी रूल्स होते हैं कि हमें मॉर्निंग में 7 o'clock जो है उठ जाना है, उठकर जो है अपने डेली रूटीन का वर्क करके हमें पूजा करनी है जैसे, है ना। तो ये सभी के लिए कंपलसरी है कि भाई सभी उठेंगे, अपना सुबह उठेंगे और सभी पूजा करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से घर का लॉ हो गया, है ना। फिर मैरिज के लिए कि मैरिज लीगल है, इनलीगल है, और किसी ने कोई किसी तरीके के कोई जैसे गलत काम कर दिया, गलत काम से मतलब किसी को पनिश कर दिया, तो घर का जो बड़ा मेंबर है वो उसको पनिश करता है या उसको डांटता है। तो ये क्या हो गया, सब लो हो गए। लेकिन ये एक स्मॉल लेवल लो हो गए, मतलब छोटे लेवल पर कि आपको बता दिया जाए कि स्टार्टिंग जो है अपने घर से की गई है। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। और आज हम करेंगे कि पूरे कंट्री में जो लॉ है वो किस तरीके से आया था। लेकिन हमें ये एग्जांपल दिया है अपनी फैमिली लेवल से कि यदि एक छोटी सी कम्युनिटी है या फैमिली है, विदाउट लॉ जो है उसमें भी जो है पीसफुली तरीके से नहीं रहा जा सकता। इसलिए लॉ ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ के विदाउट जो है पीसफुली नहीं किया जा सकता उस एनवायरनमेंट को। अबाउट दिस क्लियर द केस द एवोल्यूशन ऑफ द लॉ के बारे में हम क्लियर कर देते हैं। यूनिट 1 में भी आपने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही एक प्रकार से लॉ मेकर था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशंस में ही रूल्स बनाए गए थे। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वॉज द ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट बिफोर इक्वल इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, किस तरीके का था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें क्या रूल्स ले आए गए कि इक्वल बिफोर द लॉ, कि लॉ के आगे सभी जो है समान है, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जेंडर से हो। व्हाट आर द रूल्स ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वल ऑल सिटीजन्स। सभी लॉ जो है, सभी रूल्स जो है, हम लॉ को रूल्स भी बोल सकते हैं। सभी रूल्स जो है ऑल सिटीजन्स पर इक्वल अप्लाई होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी गवर्नमेंट पर्सन हो, ऑफिसर हो, या वेल्दी पर्सन हो, या प्रेसिडेंट हो, या पुअर पर्सन हो, सभी पर क्या हो गया, इक्वल होगा। एनी क्राइम ऑन वायलेशन, यदि किसी ने कोई भी क्राइम किया है तो उस क्राइम के अकॉर्डिंग उसे स्पेसिफिक पनिशमेंट किया जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। प्रोसेस थ्रू विच द गिल्टी, और अपराधी पाए जाने पर पर्सन हैज़ द एस्टेब्लिश्ड, और वही सारे रूल्स क्या किए जाएंगे, उस पर भी लागू किए जाएंगे। इन एंशियंट टाइम की लॉ का मतलब ये नहीं है कि लॉ हमारा अभी आया, पहले से नहीं था, नहीं, पहले एंशियंट टाइम में भी लॉ थे। लेकिन उस टाइम के जो लॉ थे वो किस तरीके से इन्यूरेबल था। इन्यूरेबल का मतलब होता है कि मन मर्जी का, ओवरलैपिंग लोकल लॉ की, जो एक रूलर्स है उसने अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाए हुए, दूसरे रूलर्स ने अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाए। क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम छोटे छोटे स्टेट लेवल में बटा हुआ था ना, कि प्रोविंशियल स्टेट थे, तो उन्होंने अपने अपने रूलर्स ने अपने अपने एरिया में लॉ बनाए हुए थे। वो लोग कैसे होते थे, एटोनॉमी होते थे। एटोनॉमी का मतलब कि अपने मन मर्जी के, हाँ, अनुशासन जो है उन्होंने अपने राजा ने अपने मन मर्जी से जो लॉ बनाए हुए थे, उसमें जो पनिशमेंट होती थी ना वो एकदम जो ठीक नहीं होती थी। किस तरीके से नहीं था, उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि जो बैकवर्ड बैकग्राउंड जिसका वीक है या पुअर पर्सन है उसको जो है हार्शली पनिशलाइज्ड किया जाता था, मतलब उसको जो है पनिशमेंट ज़्यादा दी जाती थी। और जो रूलर के रिलेटिव है या रूलर का फ्रेंड है तो उसको जो है पनिशमेंट कम दी जाती थी। ये कब होता था, एंशियंट टाइम में। फिर जब कॉलोनियल रूल आया, धीरे धीरे स्लोली चेंजिंग आने लगा, तो कॉलोनियल रूल ने देखा कि कुछ इस तरीके के लॉ बनाए जाए जो फ्यूचर में जो है सही तरीके से काम करवा सके, सबको एक रूल्स में बांध कर रख सके। ये मान के है ना कि जो है हर चीज़ का टाइम हो, हर चीज़ की पनिशमेंट हो, लोग उसको सही तरीके से काम करें, उस पर सीरियस जो है अपना ध्यान दें इस तरीके से। तो उसके लिए एक लॉ ज़रूरी है।
इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियल, तो इसलिए ये कहा गया कि अक्सर ये कहा जाता है कि अब जो लोग कहाँ से आए, जो लोग के थे इंडिया में आए तो उनको कौन लेकर आए, ब्रिटिश कॉलोनियल लेके आए। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन जो है वो इस चीज़ को मना करते हैं, वो डिस्प्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि क्लेम एंड सेवरल ग्राउंड्स, यदि ग्राउंड पर देखते हैं तो टू ऑफ द इंक्लूड फर्स्ट कॉलोनियल लॉ वाज द ट्रेटी। ट्रेटी का मतलब होता है कि मनमानी करना, कि कॉलोनियल ने जो रूल्स बनाए थे वो सही नहीं थे, वो उन अपनी मनमानी करते थे, वो अपने फेवर में हमेशा जो है डिसीजन लेते थे और इंडिया वालों के फेवर में कभी भी नहीं लेते थे, तो उनका जो लॉ था वो ठीक नहीं था। एंड सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलाइज्ड प्ले एंड प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल फेयर ऑन द ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड, इंडियन लोग जो थे, जो नेशनलिस्ट जो थे, वो इंडिया को आज़ाद कराने के लिए रोल प्ले कर रहे थे, तो उनको भी उन्होंने पनिशमेंट किया, उन्होंने सेडिशन लगा दिया। सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है कि जब कोई भी जैसे राजद्रोह जो है कि पूरे देश को, जैसे टेरिटरिस्ट है, देश को खतरे में डाल रहा है, उसे कहा जाता है सेडिशन। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश कॉलोनियल ने क्या किया कि कोई गवर्नमेंट का भी विरोध करते, जैसे भाई इंडिया के जो लीडर थे वो चाहते थे कि इंडिया आज़ाद हो, आज़ाद हो, तो इसके लिए वो फाइट कर रहे थे, उनके साथ स्ट्रगल कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे, तो इनको भी जो इन पर सेडिशन लगा दिया जाए, और 1870 में ये एक्ट उन्होंने पास कर दिया। तो सेडिशन वॉज द ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन द एक्ट, ये एक एक्ट बनाया गया ऐसे जो कि उसका मीन ब्रॉडली था, बट इन्होंने अपने गवर्नमेंट लेवल पर ही उसको ले लिया, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए करना था। तो जब पर्सन उनको प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, इनके रूल्स को विरोध कर रहे हैं, उनके रूल्स की क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने विदाउट कोई रीज़न, विदाउट ट्रायल के उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने देखा था कि रोल एक्ट जो था, रोल एक्ट में इन्होंने क्या किया कि 10 मार्च 1990 में रोल एक्ट हुआ, और उन्होंने पंजाब में जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया। 13 अप्रैल को लोगों को उठाया और फायर करना स्टार्ट कर दिया और उनको जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था? एक प्रकार से सेडिशन ही था कि लोगों को जो है अपनी बात रखने का राइट नहीं है, वो इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइज, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। अथॉरिटी एंड द ब्रिटिश ऑल्सो विद द फाइट ऑफ द ग्रेटर इक्वलिटी, और वो चाहते थे कि हम जो है ये जो रूल्स, जो लॉ बनाया गया इसमें चेंज लाया जाए। फॉर्म एज सेट ऑफ द रूलर्स दैट दे वर फोर्स्ड बाय ओबे, इनका जो रूल्स था वो कैसा था? फोर्सफुली उनको ओबे करवाते थे, मतलब फोर्सफुली उस रूल्स को मनवाते थे। इंडियन नहीं मान रहे थे क्योंकि इंडिया के फेवर में नहीं था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे फोर्सफुली जो है एक्सेप्ट करवा रही थी। ऑफ लव द इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और इस तरीके का जो ये 19th सेंचुरी के एंड तक चलता रहा। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एज बिगिन द एमर्जिंग ऑन डिमांड, अब इंडिया के जो लोग थे उन्होंने डिमांड करने स्टार्ट कर दी थी कि हमें रेस्पेक्ट चाहिए कॉलोनियल कोर्ट से, कि हम जो इस तरीके का जो टॉर्चर आप लोग कर रहे हो हमें ये नहीं चाहिए, हमारे लिए भी लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, यदि हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो हमारे लिए जो है पनिशमेंट डिसाइड की जाए, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे, हमारे अपनी बात रखने का ही राइट नहीं है, उसके लिए हमें पनिशमेंट किया जा रहा है, तो ये जो लॉ है आपका वो लीगल नहीं है। दे बिगेन टू यूज लॉ द डिफाइंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया, कि लोगों जो शुरू किया जाए, लॉ का जो यूज किया जाएगा वो इंडिया के लोगों को लीगल राइट्स प्रोवाइड करे, इस तरीके का हो। देयरफॉर देयर वर द सेवरल वे ऑफ द विच द इंडियन प्लेड मेजर रोल्स ऑफ द इवोल्यूशन, उसमें इवोल्यूशन किया जाए कि मेजर रोल क्या है, लॉ का मेजर रोल क्या है कि सबको इक्वली लेके आए। तो वो जो ड्यूरिंग पीरियड जो था, कॉलोनियल पीरियड था, वहाँ से लॉ को बनाना स्टार्ट किया। इंडिया ने वहाँ से सीखा कि लॉ जो है ज़रूरी है, बट वो इंडिया के फेवर में नहीं था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया, तो वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही इम्प्रेस हुए थे कि यदि हम सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, इंडिया को डेमोक्रेसी के रूप में फॉलो करवाना है, गवर्नमेंट फॉलो करानी है डेमोक्रेसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं? सारे लॉ होते हैं, और ये आप क्लास 6-7 की बुक में भी रीड करते आए हो। हिंदू सेशन अमेंडमेंट 2005 में
एक और न्यू लॉ इसमें ऐड किया गया, सन डॉटर एंड देयर मदर कैट इक्वल्स शेयर द फैमिली प्रॉपर्टी। इससे पहले क्या था कि जो प्रॉपर्टी जो होती थी उस पर फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर जो है वुमेन का राइट नहीं होता था, उसके सन का ही राइट होता था। बट 2005 में एक एक्ट अमेंडमेंट किया गया, एक सुधार किया गया और उसमें ये लिया गया कि जो प्रॉपर्टी जो है तो उसमें उसके सन के साथ साथ उसके डॉटर का भी राइट है और उसके मदर का भी राइट है। कैन गेट द इक्वल शेयर द फैमिली प्रॉपर्टी, उस फैमिली की प्रॉपर्टी में सभी का इक्वल शेयर होगा। फैमिली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्ट द कंट्रोल द पोल्यूशन एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। इससे उसमें क्या होगा कि एक तो पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाएगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सबको, मतलब सभी को राइट मिला है, सभी को लॉ इक्वल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस में सुधार आएगा एक प्रकार से। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड द प्रपोज दैट द न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। जो न्यू लॉ बनाया गया वो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक था, नहीं था, तो लोग इसमें क्या सोचते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस नेक्स्ट सेशन, तो हम इस नेक्स्ट सेशन में इसको और पढ़ेंगे अच्छे से। हाउ डू न्यू लॉ कम्स अबाउट, कि जो न्यू लॉ आया वो किस तरीके से आया। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि लॉ क्या है, लॉ इम्पोर्टेंट है, लॉ के विदाउट जो है सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो सकता, चाहे वो फैमिली लेवल पर हो, चाहे वो कम्युनिटीज़ लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट या सेंटर लेवल पर हो। लॉ सभी के लिए इक्वल है। जो ब्रिटिश लोगों ने लॉ को स्टार्ट किया, लेकिन हमारे हिस्टोरियन जो है वो उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था वो लॉ उनका फोर्सफुली हम पर ओबे करवाया जाता था, सही फेवर में नहीं होता था। तो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन से आफ्टर इंडिपेंडेंट अपना खुद का लॉ बनाया था। हाउ डू न्यू लॉ कम्स अबाउट, कि नया लॉ जो आया वो कैसा था, क्या था उसमें। द पार्लियामेंट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेकिंग लॉ, पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर आर मैनी वे थ्रू विच द टेक प्लेस एंड इट ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। अब जो लॉ मेकर जो थे उन्होंने लॉ बनाए तो उन्होंने देखा कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। रेज द नेज द पर्टिकुलर लॉ, तो लॉ इस तरीके से बनाया जाए कि किसी भी सोसाइटी की किसी भी मेंबर जो है उसको विरोध ना करे, सभी उससे सेटिस्फाई हो। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज़ द सेंसिटिव ऑफ प्रॉब्लम, और ये एक प्रॉब्लम कैसी थी कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई थी, कि लोगों का उसमें रिलीजन को भी हर्ट ना हो, कास्ट को भी हर्ट ना किया जाए। तो ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम थी, क्रिएट हो रही थी उनके सामने। लेट अस रीड अबाउट द फॉलोइंग द स्टोरी ऑफ अंडरस्टैंड, तो ये स्टोरी के माध्यम से कि किस तरीके से वुमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस का झेल रही है, कि लोगों वुमेन घर में किस तरीके से उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसको अब्यूज वर्ड बोले जा रहे हैं और वो उस चीज़ को सहन कर रही है। बट 2005 में जो एक्ट पास किया उस एक्ट के थ्रू लोगों वुमेन को भी राइट दिया गया कि अब वो इस तरीके के टॉर्चर को सहन ना करे और अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। तो ये आप स्टोरी है पूरी, आप इसको रीड कर लेना, इसमें वुमेन के राइट्स के बारे में ही बताया गया है। फिर जो है कॉलोनियल रूल्स के टाइम में 4% वुमेन कोटा था, और लेकिन बाद में 11% जो है पार्लियामेंट में दे दी, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया है। इस स्टोरी को आप पूरी को रीड कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, कि अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ जो है वो क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।